हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम रेशो कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लैरिफाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा हम बहुत सारी चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे कि कंपैरिजन अलग अलग तरह का होता है। राम की एज 25 ईयर्स है, मोहन की एज 30 ईयर्स है, तो हम बताएंगे कि हाँ जी, मोहन की एज राम से 5 ईयर ज्यादा है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट ए की हाइट जो है 5 फीट है, दूसरे की हाइट 6 फीट है, तो दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना है? 1 फीट का। ये एक तरीका है कंपेयर करने का, लेकिन सिर्फ यही तरीका कंपैरिजन का नहीं है, तरीका और भी है जो कि रेशो है। तो रेशो क्या है? कंपैरिजन करने का ही एक तरीका है, लेकिन रेशो कैसे यूज होती है कंपैरिजन करने के लिए? रेशो एक्चुअल में है क्या? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी। क्या एग्जांपल थी? कि एज वाली एग्जांपल, कि एक पर्सन की एज, जैसे मान लो मैं यहां पर बात करूं कि सन की एज कितनी है, बेटे की उम्र मान लीजिए 20 ईयर्स है। कितनी ले ली मैंने? 20 ईयर्स ले ली। और फादर की एज, ले लेते हैं 60 ईयर्स। अब कंपैरिजन इनका पॉसिबल है। क्या पॉसिबिलिटी है? कि फादर की एज सन से 40 ईयर ज्यादा है। चलो, एक तो ये कंपैरिजन हो गया। लेकिन दूसरा कंपैरिजन जिसकी हम बात कर रहे हैं रेशो की, वो है डिवीजन यूज करके। एक्चुअल में डिवाइड करके जो कंपैरिजन होता है वही रेशो है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सन की एज को फादर की एज से डिवाइड करूं, सन की एज को फादर की एज से डिवाइड करूं, दैट मीन्स 20 को अगर 60 से डिवाइड करूं तो क्या आता है काट के? 1/3 आता है। अब ये एक कंपैरिजन है इनका। कैसा कंपैरिजन है? ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर सन की एज है ना। अगर जो क्वांटिटी ऊपर रहती है, ध्यान से सुनिएगा, जो क्वांटिटी मैंने ऊपर न्यूमरेटर में रखी है, ये 1/3 उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? सन की एज अपने फादर से 1/3 है। ये रेशो, ये कंपैरिजन हो रहा है ना, कि सन की एज फादर से कितनी है? 1/3 है। ऐसा उल्टा भी हो सकता था। अगर मैं फादर की एज ऊपर रखता, अगर मान लो मैं फादर की एज ऊपर रखता, सन की एज नीचे रखता, तो ये 3/1 आता। तो ये भी कंपैरिजन है। क्या? कि फादर की एज सन से 3 टाइम्स है। तो ये डिवीजन से जो हमें पता लगता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इट मेक्स मोर सेंस। ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, लाइक दैट। और हां, ये 1/3 को ही हम फिर आगे क्या लिखते हैं? 1:3। रेशियो का साइन क्या है? 2 डॉट्स लगाते हैं, 1:3। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि अगर सन 1 है तो फादर 3 है, क्योंकि पहले सन लिखा है बाद में फादर। पहले सन लिखा है बाद में फादर, मतलब अगर सन 1 है तो फादर 3 है। एक हिस्सा है वो 3 हिस्से हैं। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। मैं अगर इसी चीज को क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैं थोड़ा एक आधा क्वेश्चन भी करवा देता हूं कि ये जो कंपैरिजन है ये रेशियो के थ्रू पॉसिबल है। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो यूजिंग रेशियो, यूजिंग डिवीजन, उनके यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रेशियो, किसकी रेशियो निकालनी है? 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। अब ऐसे ही नहीं कि इनकी सीधा रेशियो निकाल दोगे, ऐसे नहीं होता। 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? अगर ये मिनट में है तो वो भी मिनट में होना चाहिए, दोनों मिनट्स में होंगे फिर ही रेशियो निकलेगी। यानी कि 30 मिनट्स, ठीक है,
1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 120 मिनट्स हो गए। इनकी रेशो आप निकाल सकते हो, यानी कि 30 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4, अगर इसको काट देंगे तो, यानी कि 30 मिनट से 2 आवर्स की रेशो कितनी है 1:4। इस तरह से लिखते हैं 1:4। तो डिवीजन के कंपैरिजन को रेशो बोलते हैं। यूजेज काफी है अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह पर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है AB, ठीक है। मैंने इस लाइन के कुछ इक्वल पार्ट्स किए, देखते हैं 1, 2 और 3। C और D 2 पॉइंट्स लिए, इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। कौन कौन से, देखो 1, 2, 3, 3 पार्ट्स कर दिए। अब ये जो C पॉइंट है, पॉइंट कौन सा C पॉइंट पूरी लाइन AB को किस रेशो में डिवाइड करता है, ध्यान से सुनना। इट डिवाइड्स इट इन रेशो 1:2। क्यों 1:2 में करता है? क्योंकि C के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है, C के राइट साइड में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो डिवीजन इन 2 पार्ट्स, ये रेशो ही करवा रहा है ना। आपको समझ आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं D पार्ट की पॉइंट की बात करूं, D इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है, D के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट्स है ना, तो 2:1 में। लेकिन ये रेशो लिखते कब है, जब ये डिवीजन किस में हुई है, इक्वल पार्ट्स में। अगर ये सारे पार्ट्स या सारी लेंथ्स क्या है, इक्वल है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कई बार ना हमें क्वेश्चंस में रेशोज गिवन होती हैं। रेशोज गिवन होने का मतलब, जैसे आपको मैंने अभी सन की एज की बात की थी ना, तो आपको ऐसे दिया होता है लेट, या फिर गिवन रहता है एजेस ऑफ सुनील एंड सत्यम आर इन रेशो, मान लीजिए दिस इज गिवन इन रेशो 2:3, ऐसे दे रखा होता है। कोई दो लोगों की एज की रेशो 2:3 दे रखी है, और हम लोग क्वेश्चन करते वक्त क्या करते हैं, सुनील की एज को 2x मान लेते हैं, सत्यम की एज को 3x मान लेते हैं। ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो होता क्या है, हमें गिवन है जी सुनील्स एज डिवाइडेड बाय सत्यम, जिसके सामने जो है वही गिवन है। ये गिवन है 2:3, मतलब 2/3, ये याद रखना। डिवीजन कोई रेशो बोला हमने। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सुनील की एज 2 इयर्स है और सत्यम की एज 3 इयर्स है, ऐसा तो नहीं है। ये 2/3 तो लोएस्ट फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म थी तो कोई और वैल्यू, लेकिन वो कट कटा के यहां तक पहुंचे। तो कटने वाली चीज को ही x मान लेते हैं हम, कि मान लो चलो ठीक है यार, वो x कट गया था, x के साथ x काटा तो 2/3 बना। मुझे नहीं पता ना क्या कटा, इसलिए उस यूनिट को हमने क्या मान लिया, x। और अल्टीमेटली हम क्या सपोज करते हैं, लेट सुनील्स एज बी 2x ऊपर के हिसाब से, और सत्यम की एज को क्या मान लेते हैं, 3x। तो एक्चुअल में जब भी रेशो निकालते हैं हम कोई दो क्वांटिटीज की, पहली बात उनके यूनिट सेम होने चाहिए। जब उनकी रेशो निकालते हैं तो मतलब डिवीजन ही करते हैं, लेकिन उनके यूनिट सेम होने चाहिए। और रेशो निकालने का मतलब उनकी एक्चुअल वैल्यूज को डिवीजन की फॉर्म में लिख के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर हम फाइनल आंसर लिखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूं करने के लिए, देखते हैं आप ठीक आंसर देते हैं कि नहीं। 20 मिनट्स टू 1 आवर, इसकी रेशो आप फाइंड आउट करिए। अगर आपको समझ आ गया था कि क्या करना है यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर लिखिए। और आई होप कि बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड रेशो भी समझ आ गया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।